हेलो हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुसरत और मैं हूँ नौरीन। इस वक्त हम मौजूद हैं जिंग निंशा हुई खुद एहतियात इलाके के मौबा के एक गांव में और इस गांव का नाम है योंगले। योंगले का मतलब क्या है नौरीन, आप जी, योंगले का मतलब ये है कि हमेशा खुशहाल रहना, forever happy। तो फिर इस वक्त हम योंगले गांव के एक मुसलमान के घर में मौजूद हैं। तो फिर हम इनका घर के वाले से आप दोस्तों को मज़ीद दिखाऊंगी। तो फिर आप अभी हम चलें और देख लेंगे कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है। जी, ये एक बहुत खूबसूरत यार्ड है, बहुत साफ सुथरा है और हम यहाँ के जो मालिक से सलाम मुलाकात करेंगे। और जैसे आप जानते हैं कि निंशा हुई खुद एहतियात इलाके में बहुत से मुसलमान रहते हैं। तो फिर शायद यहाँ पे मकामी मुसलमानों की ज़िंदगी के हवाले से आप बहुत से मालूमात जानने चाहते हैं। तो फिर अभी हम चलते हैं। जी, ओके। हमारे ये यहाँ पे ये जगह का इन जगह का नाम है मा जंग। जजा हमारे तमाम नाज़रीन के लिए सलाम पेश करना चाहते हैं। इनका हम लोग वालों打个招呼吧。你好。अस्सलाम वालेकुम。जी，我们的网友正在跟您说अस्सलाम वालेकुम。对，人家也在跟您打招呼。और यहाँ पे मुसलमानों की ज़िंदगी के हवाले से अगर आपके कोई सवालात हैं तो फिर ज़रूर कमेंट्स में हमें पूछ लें। जी, देखें ये कमरा है, बहुत साफ सुथरा है और यहाँ जो मुसलमानों की जो खुसूसियत का हामिल निशान है, फिर सामान भी मौजूद है। और देखें कि ये वाला है, ज़रूर आपके घर में शायद आपके घर में भी मौजूद है। और आप ये देखें कि हाँ, अभी चाचा जान ने मुझे बताया कि वो हर रोज़ 5 दफ़ा नमाज करते हैं। जी, देखें ये कमरा है बहुत खूबसूरत, बहुत साफ सुथरा। और चाचा जान उनके जो बेटे के साथ यहाँ रहते हैं। जी, इनके फैमिली में तकरीबन 6 अफराद शामिल हैं और इनके 2 बेटे हैं, वो तो यहाँ पे काम करते हैं। और इनके 2 जो ग्रैंडसन हैं वो एक तो यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे हैं और दूसरी वाली तो एक जो आसपास एक शहर में काम करते हैं। और चाचा जान और उनके जो बेटा है यहाँ अनाज के जो कारोबार कर रहे हैं अनाज के हवाले से। तो अब हम उनके जो अनाज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वही जगह देखेंगे एक साथ। चले 我们去看一下您的粮仓。OK。हम एक साथ वहाँ जाएंगे। दादा चाचा जान बहुत कैसे कहते हैं, बहुत नेगेटिव, बहुत हॉस्पिटल है और वो हमेशा हंसते रहते हैं। मैंने दादाजी और असल में यहाँ पे जो मुसलमान हैं उनकी ज़िंदगी तो जो मैंने देखा है बहुत खुशहाल है। और वो तो जो आने से पहले मेरे ख्याल में, जो क्योंकि ये निंशा हुई खुद एहतियात इलाके चीन के शुमाल मगरबी इलाके में वाक़ हैं, इसलिए तो चीन के दूसरे इलाकों से जो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मेरा ख्याल था कि यहाँ पे लोग तो शायद इतनी अमीर नहीं है। हाँ, लेकिन आने के बाद तो मुझे अचानक लगता है कि मेरा ख्याल था वो तो बिल्कुल अलग है। यहाँ के अवाम की ज़िंदगी तो बहुत खुशहाल है और वो एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जी, क्योंकि पहले हमारी सोच में शायद गाँव में जो रहने वाले लोग हैं वो शायद इतने अमीर नहीं हैं, लेकिन हमारी सोच बिल्कुल गलत है। देखेंगे उनके जो, मैं आपको दिखाऊंगी, देखेंगे ये उनका जो अनाज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वही जगह है। खुदा एक बार फिर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, आप देखें। और इसके साथ
यहाँ पे चाचा जान वो थोड़ा सा जो भेड़ों को भी बांधते जो हैं। बांधते हैं जी देखें बहुत से प्यारे पैर हैं। भेड़े हैं जी पैरे हैं और वो तो खास खा रहे हैं वो तो नाश्ता बहुत कर रहे प्यारी है। हैं, बहुत प्यारी है। यहाँ के बहुत से लोग हैं वो भी जानवर बांधते हैं घर में। घर यहाँ में पे भेड़ों की अफजाइश की सन्नत भी बहुत उम्दा है। देखें कि ये तो उनके जो दराए वही अनाज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वही जगह है और बहुत बड़ा है, बहुत शायद आप बड़ा। अंदाजा नहीं कर सकते इतना कितना बड़ा है। 我们刚刚给一个巴的，一次这边可以放多少吨呢？500吨的是吗？ 500吨我看500吨我到 अनाज का यहाँ अनाज यहाँ महफूज किया जाता है। जी 500吨， जी 所以 500 टन। 门比海老虎一米加大。और जरा देखें ये जो मेरे पीछे ये क्या है? ये मुखी की दाने हैं। जी यहाँ तो वो तो मशीन के जरिए यहाँ पे बहुत से जो मशीनरी भी है। देखें वो ट्रैक्टर नहीं वो क्या है ये जो ज़रिए मशीनरी के हवाले से हमारी मालूमात तो इतनी ज़्यादा नहीं है, तो फिर अगर आप इस हवाले से बहुत से जो आप बहुत जानते हैं तो फिर ज़रूर हमें बताएं। जी क्योंकि जब मैं गाँव आती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं एक दूबा हूँ, ज़्यादा मालूमात नहीं है मेरे पास। और देखें कि ये मकई है और इस गाड़ी के जरिए वो तो ऊपर जाते हैं और फिर भी इस मशीन से तो ऊपर ट्रांसफर करेंगे और फिर भी वहाँ एक गाड़ी है तो उसमें रखा जाता है यहाँ के जो अनाज। जी मेरा यहाँ में ऐसा भी है। और मुसलमानों की ज़िंदगी के हवाले से आपके क्या सूरत हाल है, ज़रूर हमें बताएं। जी यहाँ इस गांव में तकरीबन 400 से ज़ायद मुसलमानों के घर हैं। जी तो हम आगे जाएं और दूसरे मुसलमान को मुलाकात करेंगे, ठीक है? जी ओके तो हम चाचा से खुदा हाफिज़拜拜。谢谢您，谢谢您，哦，谢谢。谢谢您，我们去下一家看一看。对，我们去旁边的老马你有没有什么家看一下。要对我们网友对说的？对。哎呀，没有。您知道我们巴基斯坦朋友是我们的铁哥们儿，哦，那然后边有很多穆斯林。对，那边有很多穆斯林，你想对我们的穆斯林兄弟说什么？一说祝他们生活幸福，好不哎，好祝？你们生活幸福。好的。और चाचा ने अभी हमारे तमाम नाजरीन का का शुक्रिया अदा करते हैं और उन्हें उम्मीद है कि आपकी ज़िंदगी भी जो बेहतर होगी। जी और चाचा जान तो पहले वो यहाँ नहीं रहते थे, पहले वो दूसरे इलाके में रहते थे, लेकिन फिर भी क्योंकि वहाँ तो पहाड़ी इलाके हैं तो गुजारने के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। उन्होंने कहा है कि वहाँ पे जो ज़िंदगी है वो इतनी मुश्किल थी कि आप तो वहाँ पे तो शायद सड़क भी नहीं नज़र आ सकती है। जी उन्होंने कहा कि क्योंकि हम तो ख़वातीन हैं, उन्होंने कहा कि ख़वातीन के लिए वहाँ तो जाना इतना मुश्किल है क्योंकि हर दिन तो पहाड़ी चढ़ना चाहिए ज़रूरत है। और आगे तो हम एक और मुसलमान के घर जाएंगे। जा रहे हैं। जी तो फिर इनसे मुलाकात करें और देख लेंगे कि उनकी ज़िंदगी कैसी है। जी वो एक नौजवान है और हैंडसम बॉय। बाय अल्लाह हाफिज़। आज तो चाचा जान के जो सन है जब बेटा है वो बाहर काम कर रहे हैं, वो तो अनाज के जो हुसूल के लिए वो में मशरूफ हो रहे हैं। और आप ज़रा ये गांव देखें, बहुत साफ सुथरा वाला जी, बहुत सब नजर आ रहा है। और तो पाकिस्तान में गांव की क्या सूरत हाल है, शायद आप हमें बता सकते हैं। मैंने नाज़रीन को बताया है कि मैं कभी नहीं गई किस्मती से, और आप मैं एक दफ़ा मुल्तान के दही इलाके देखे हैं और वहाँ पे अवाम तो बहुत फ्रेंडली हैं
और मुझे लगता है कि मेरे फैमिली मेम्बर्स की तरह जी। जी, खास तौर पे जो गांव में रहते वाले लोग हैं, रिश्तेदार लोग हैं, वो ज़्यादा फ्रेंडली, ज़्यादा सादा हैं, ज़्यादा हॉस्पिटल हैं। और क्योंकि पहले इस गांव में तो कुछ भी नहीं था, तकरीबन 2008 से इस गांव की तरक्की शुरू हुई और आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ मुंतकिल हुई हैं। सहरा है जी जी जी। desert। और वेदर भी बहुत इतना अच्छा नहीं है। ओके ओके अभी हम एक और मुसलमानों का घर पहुँच गई हैं। आप बस जरा ये देखें। यहाँ आधे ही ये क्या है? आप हमें बताइए क्या है? गाय? मवेशी। यहाँ पे जो मवेशी गाय की आवाज आ हमारा रही है। दोस्त कहाँ है? यहाँ哦，जी OK，is 可 Handsome boy 你也是，你跟我们的网友打个招呼吧。你就跟他们说अस्सलामुअलैकुम। ये भी एक मकामी मुसलमान है और वो यहाँ पे तकरीबन वो और इनके जो बीवी और 2 दिन बेटे यहाँ पे रहते हैं। Say hello hello 你好 बहुत शर्मिंदा OK， वो तो यहाँ पे माँ साहब तो यहाँ माँ साहब है ना, माँ साहब तो यहाँ पे जी गाय बांधते हैं जी जी और वो हर रोज 2 दफा जो इन मवेशियों को जो घास देते हैं। तो अभी हम भी कोशिश करना चाहते हैं क्योंकि पहले ऐसा तजुर्बा नहीं हुआ था। और जी आने से पहले मुझे भी नहीं मालूम है कि जो मवेशी की वज़न तकरीबन 6 या 600 या 700 किलो से तजावुज़ करे। जी किलोग्राम से जी बहुत भारी है। पहले इस हवाले से ज़्यादा मालूम। हेलो थोड़ा सा खतरनाक है क्योंकि पहले तो आप जानते हैं कि ये 它不会咬我吧？ देखें वो खाना खिला रहे हैं, वो बहुत खुशी से खा रहे हैं। 拿近点，拿近点，好好好。 क्या आपके हम भी ऐसा इसी तरह से जो गाय खिलाते हैं वो बहुत खुशी से खा रहे हैं। हाँ， ये गाय ये female है या male है? 这是男的还是这是公的还是母的？母的。 क्या आपको पता है? 我的शायद pregnant है。 OK， हाँ। देखें वो तो 她怀孕要生崽了是吗？ देखें वो तो बच्चा पैदा करेंगे इसलिए शायद वो ज़्यादा खाना बच्चे के लिए ज़्यादा खाना चाहिए। ज़्यादा न्यूट्रिशन जी 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 की ज़रूरत है। बहुत खुशी है। कैसा लगा पहला तजुर्बा मुसरत? ये मेरे लिए पहली दफ़ा है इसलिए मुझे भी बहुत दिलचस्पी लगता है क्योंकि जो आहिस्ता आहिस्ता रखो रखो उनको उर्दू आती है। खाओ आप उनको उर्दू सिखा रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम। ओके तो आपके यहाँ तो कैसे कहते हैं कि हाँ जो ये गाय खिलाने के दौरान कोई खास तरीका है या कोई खास बात है तो फिर ज़रूर हमें बताएं। खास स्लोगन इसमें क्या फ़र्क है जो चाइना में मवेशी की अफजाइशी सनत और पाकिस्तान में इस सनत के मुकाबले में देखें मुख्तलिफ है या एक जैसी है? देखें यहाँ के जो गाय के जो कानून पर भी वही बहुत जज्बाती वाले 还是交给您吧，到里边就行。 देखेंगे उनके कानून पर भी इसी तरह के जो बात मौजूद हैं और ये असल में एक जो इलेक्ट्रॉनिक चिप है इसमें बहुत से इंफॉर्मेशन बहुत से मालूमात शामिल है। इनकी पैदाइश की तारीख और वैक्सीन के हवाले से क्या सूरत हाल है सब कुछ इसमें शामिल है। जी इस
इनसे तो जो हरीने वाले हैं वो तो उनकी जो सुविधा उनकी जो हालत के बारे में सब कुछ जान सकते हैं, इसलिए इस तरीके से हरीने वाले तो बेफिक्री से उनको खरीद सकते हैं। जी शायद पाकिस्तान में भी ऐसी सिचुएशन है, क्योंकि पहले हमने एक वीडियो जो पोस्ट किया है और बहुत से नाज़रीन ने हमें बताया कि पाकिस्तान में भी जो जानवरों के सर पर ये जो चिप लगाया है। जी और ओके, तो फिर हम यहाँ एक और दुकान आपको दिखाएंगे, क्योंकि जो हसम माँ भाई हैं यहाँ न सिर्फ गाय पालते हैं बल्कि वो एक छोटी सी दुकान भी खोलते हैं और यहाँ और शायद आप यहाँ पे लोगों की सालाना आमदनी के बारे से दिलचस्पी लेते हैं। तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि अभी जो माँ साहब ने मुझे बताया तकरीबन 1 साल के लिए उनकी आमदनी तो तकरीबन 8,000 अमेरिकी डॉलर से तजावुज़ कर गई। 8,000 अमेरिकी डॉलर, क्योंकि तकरीबन 7,000 yuan। 7,000 yuan। जी 7,000 अमेरिकी डॉलर। जी अब ये देखिए, और रुपये में आप मुझे बता दीजिए। मैथमेटिक्स के बारे में तो मेरे लिए माहिर नहीं है, मुश्किल है। देखें ये तो एक छोटी सी दुकान है वो जो ग्रोसरी जी से मुतालिक चीज़ें यहाँ पे फरोख्त करते हैं। ये भी उनकी आमदनी का एक हिस्सा है जी। और माँ भाई पहले भी यहाँ नहीं रहते हैं जी, वो एक आसपास एक गांव में रहते थे, लेकिन गांव की सिचुएशन तो इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्होंने सोचा है कि मैं एक बेहतर जो मकामात मुंतकिली के बाद यहाँ पे जो इस अफजाइश की सनत की जो सनत शुरू की है जी। पहले तो वहाँ के जो रहने के जो माहौल ज़्यादा मुनासिब ठीक नहीं है, इसलिए पहले माँ भाई ने कहा कि पहले उनकी आमदनी है तो ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि सिर्फ खाना पीना के लिए काफ़ी है, लेकिन इसके अलावा तो कुछ नहीं, कोई सेविंग्स नहीं है। लेकिन यहाँ तो रहने के बाद तकरीबन हर साल यानी 8,000 डॉलर 8,000 अमेरिकी डॉलर की आमदनी मिल सकती है। कैसा लगा? ज़्यादा? आप हमें बताएंगे आपकी सालाना अपनी पैसे कम है या ज़्यादा है? यहाँ के जो 好，我们走了，谢谢您，谢谢您，谢谢您，有机会再来，谢谢您，谢谢您，跟我们的跟我们的网友们说一声再见，拜拜，拜拜，拜拜，谢谢，谢谢。यहाँ पे धूप बहुत तेज है,看到मुश्किल से खोते हैं। हम जो हमारे दोस्तों को इस गांव की मजमूई सूरत-ए-हाल के बारे से आपको बताएंगी। इस गांव में जो एक बहुत खास सनत है, यहाँ पे सेब की सनत जी बहुत मशहूर है जी, सेब बहुत मशहूर है मौसम की वजह से बना है क्योंकि वो जो रात और दिन का दर्जाए हरारत में बड़ा फर्क है, इसलिए यहाँ पे सेब की जो बहुत मीठा है जी, बहुत मीठा है और बहुत क्रिस्पी है जी जी खाकर तो बहुत अच्छा लगा। तो पाकिस्तान में तो कहाँ के सेब सबसे अच्छा लगा? मुझे तो आप मुझे बताएं। नाज़रीन हमें बता दीजिए कि पाकिस्तान के किस इलाके के सेब हैं सबसे लजीज हैं, या आपको कौन सी अक़साम के सेब सबसे अच्छा लगा, तो हमें भी बता दीजिए। जी जी जी, यहाँ तो होंफुशी मुझे भी पता नहीं कैसे बताएंगे। यहाँ के जो सेब है चीनी लोग तो ज़्यादा बड़ा वाला और बहुत जूसी वाला सेब ज़्यादा खाने के शौकीन हैं जी। और हम तो निंशा खुद एहतियात इलाके में तकरीबन ये हमारा चौथा दिन है जी। इससे पहले हमने यन गांधी का दौरा किया और वहाँ पे कुछ मुसलमानों से मुलाकात की है हमने, और जो इन दिनों के हवाले से इन दिनों में
मैं बहुत मुतासिर हुई। उनके पास बहुत से जो तासुरात है क्योंकि वो वहाँ के मुकामी लोग यानी मुकामी मुसलमान के साथ साथ 3 दिनों तक या 4 दिनों तक रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे खाते हैं और इकट्ठे बातचीत करते हैं। और इस वाले से इस वजह से एक जो मुकामी मुसलमान है वो वहाँ पे भेड़ों को बालते हैं और वो तो हर रोज़ बहुत जो सुबह सवेरे वो उठा के फिर भेड़ों को खिलाते हैं। और उन्होंने मुझे बताया कि भेड़ों को भागना तो इतना आसान जॉब नहीं था, लेकिन उनकी ज़िंदगी इसलिए जो बेहतर बनाया है। और उन्होंने कहा कि हर आदमी अपने हाथों से, अपनी मेहनत से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए मसरूफ़ हैं और ये वाहिद तरीक़ा है। और ये जो अल्फाज है वो तो बहुत आम सा है, बहुत कैसे कहते हैं, तो इतना जो ब्यूटीफुल वर्ड्स नहीं है, बड़ी बात नहीं, बड़ी बातें नहीं है, लेकिन ये जो वही तरीका है कि और जो मकामी हुकूमत ने भी जो बहुत अच्छी जो बारिशों पर मुल्तब की है और इन लोगों के लिए इन लोगों की इमदाद फ्राहम करती है। और मेरे ख्याल में अपनी मेहनत से और जो बारिशी के ज़रिए यहाँ पे मुसलमानों की ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बनाया गया है। यस, और आज इतना ही है, तो हम सब के जो गार्डन जाएंगे और हम नाज़रीन को दिखाएंगे कि यहाँ पे जो मनाज़िर कैसे हैं। मनाज़िर बहुत खूबसूरत हैं। देखेंगे सामने बहुत से सेब के जो दरख्त नज़र आते हैं। जी, वही सेब के नहीं ओके, वहाँ देखें गार्डन这不是उन्होंने कहा कि ये जो जजुबा के देखें बहुत साफ सुथरा है। और यहाँ के जो, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि पहले यहाँ तो डेजर्ट है यानी सहारा था जी। फिर हुकूमत ने यानी मुकामी हुकूमत ने तो यहाँ बंदोबस्त किया है और यहाँ के जो माहौल को तब्दील किया है। माहौल के जो बेहतरी के लिए कुछ बहुत सी जो इक़दामात एहतियात किए हैं और फिर भी यहाँ तो लोग आने लगे, यानी बाहर से दूसरे इलाके से यहाँ लोग तो मुंतकिल किए हैं लोगों ने और फिर भी यहाँ सब सहूलतें हुकूमत की जानिब से फराहम की गई हैं, यानी बिजली है, पानी है। और अगर आप जो मकानात की तामीर करते हैं तो फिर हुकूमत ने भी आपको जो पैसे देते हैं और फिर भी आपको खेत भी देते हैं, यानी अगर आप यहाँ रहना चाहते हैं तो आपको पैसे भी देते हैं, फिर भी खेत देते हैं और आप खुद अपने हाथों से यहाँ तो ज़िंदगी की बेहतरी के लिए कोशिश करते हैं। मैंने कहा कि इसी वजह से यानी उनकी मेहनत और हुकूमतों की मदद की वजह से तो उनकी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर हुई है जी। और ये सब के 这是苹果呀等一下हम पहुंच गए हैं। ओके, देखें हम तो सेब के जो गार्डन पहुंच गए हैं। देखें कि सबका मौसम तो ख़त्म हुआ है उठाए गए हैं यानी दरख्त पे ज़्यादा सेब नहीं है, ज़्यादा नज़र नहीं आते हैं, तो हम कुछ शायद ज़रूर हम खरीदेंगे क्योंकि उनके घर में अब सेब। और तो हम तो शायद कुछ ढूंढेंगे कि कुछ दरख्त जहाँ सेब मौजूद हैं हम कुछ दरख्त ढूंढेंगे। और आज तो इतना ही है। ओके, तो हम एक साथ इस गांव के वाले से और इस निंगशा हुई खुद एहतियात इलाके के वाले से अगर आप
के जो सवालात हैं तो ज़रूर हमें पूछ लें। जी और और हम तो नेक्स्ट लाइव शोज आपका जवाब दे देंगी। जी कल हम भी यहाँ यानी आज और कल और परसों शायद हम परसों नहीं आज और कल हम यहाँ ठहरेंगे और सेब के बारे में यहाँ के जो किसान से मज़ीद पूछेंगे कि सेब के जो कैसे सेब के उगाने के हवाले से मज़ीद पूछेंगे। तो अगर इस हवाले से कुछ सवाल हैं ज़रूर हमें हमारे कमेंट्स में पूछ लें। जी तो आज इतना ही है। नौरीन और मुसरत को इजाज़त दीजिए। Have a nice day. Bye bye. See you next time. खुदा हाफिज़।